आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। तो फिर कुछ दिन पहले कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और अब सामने आया एक नया विवादित एआई वीडियो। यह वीडियो बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां की तस्वीरें शामिल हैं। बीजेपी ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया और हमने देखा कि कुछ ऐसा ही पहले भी बिहार में किया गया। और वहीं कांग्रेस की ये जो घटिया राजनीति है, राजनीति का एक लेवल, एक स्तर होता है, लेकिन लगातार अपने उस स्तर को स्तरहीन बना रही है कांग्रेस। और बिहार कांग्रेस ने इस विवादित वीडियो को शेयर किया। प्रधानमंत्री की मां का अपमान उस वीडियो के जरिए किया गया है। एआई इस वीडियो पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर लताड़ लगाई, क्योंकि मां के नाम पर जो राजनीति की जा रही है उसे बंद करे कांग्रेस, ऐसा बीजेपी का मानना है। वही महिला और मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। गांधीवादी देश में गांधीवादी की जगह गालीवादी कांग्रेस बन रही है और ये सब हो रहा है राहुल गांधी के इशारे पर। ये रिएक्शन है बीजेपी का, लेकिन आइए अब जानते हैं कि भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पर क्या प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाते हैं। बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी। उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। मधुरेश, प्रधानमंत्री हमेशा महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्तर को इतना गिरा दिया, क्योंकि राजनीति में शुचिता नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन किसी की दिवंगत मां का अपमान इस तरह से करना, कांग्रेस की जितनी भर्त्सना की जाए, जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है बीजेपी के द्वारा, उतनी कम। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति के एक गिरते हुए स्तर को दिखाता है कि भले ही प्रधानमंत्री हो या किसी की भी माँ हो, उनकी माँ को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी करना, उसके बाद फिर एआई के माध्यम से इस तरह के की ओछी हरकत करना, ये कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं इससे आहत हुए हैं और निश्चित रूप से एनडीए का जो कड़ा रुख है वो सामने आ रहा है। हम एक और अपडेट यहाँ पर अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि बिहार एनडीए की महिला मोर्चा की बैठक अभी चल रही थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वो खत्म हो चुकी है और कुछ देर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि एक बार फिर से एनडीए महिला मोर्चा जो है वो एक बड़े प्रोटेस्ट
की घोषणा आज कर सकती है। कांग्रेस के खिलाफ जो जी। महिला मोर्चा है वो अपना जो मोर्चा है वो खोल सकती है। तो ये तो एक राजनीतिक बात हुई। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की हरकत को लेकर के बात करें तो इससे निश्चित रूप से जो आम लोग हैं वो काफी आहत हुए हैं। और हमने देखा था कि जिस तरीके से पिछली बार एनडीए के महिला मोर्चा की तरफ से जब बंद किया गया था तो इसमें आम लोगों की सहभागिता सामने आई थी। आम लोगों ने खुल करके इस बात को कहा था कि किसी की मां को गाली देना निश्चित रूप से निंदनीय है। तो अब ये इसका जो जहां तक कांग्रेस की सोच है कि इसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए, कांग्रेस के जी। नेताओं के लिए इस पूरे मसले को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो इस कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राजद को भी उठाना पड़ेगा और इसको लेकर के राजद भी चिंता में दिख रही है। मधुरेश, हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था कि इसी तरह से प्रधानमंत्री की जब मां का अपमान किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बिहार की उन तमाम महिलाओं का भी अपमान है और एनडीए ने बिहार बंद का भी ऐलान किया था। तो साफ तौर पर अब आगे की रणनीति क्या रहेगी और खास तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने भी किस तरह की राजनीति चल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी कई मुद्दों को लेकर रार का सामना करती है। देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बिहार से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जो कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं वो भी इस पूरे मसले में कुछ कहने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं उनको डैमेज कर रहा है और उनके लिए लोगों के बीच जाकर के जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उसके लिए खुद नुकसानदेह हो रही है। और उसकी सहयोगी पार्टी राजद की बात करें तो अभी मृत्युंजय तिवारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने खुल करके कहा है कि किसी की भी मां का अगर अपमान होता है तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है और जी, इसकी लेकिन इसका मधुरेश, राजद हमें समझना होगा कि चुनावों की बात जब भी होती है तो चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, चुनाव जनता की आकांक्षा पर लड़े जाते हैं जो वो आने वाली सरकार से उम्मीद करती है। तो क्या कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं जिस पर वो घेरना चाहे और इसीलिए जिस तरह की स्तरहीन राजनीति का परिचय इस वीडियो को जारी करके आज बिहार कांग्रेस ने दिया है? देखिए सबसे पहले ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार आए थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला था। 1300 किलोमीटर की यात्रा प्लान की गई थी और इस यात्रा के दौरान कई सबूत ऐसे पेश किए गए जिसमें ये कहा गया कि फलाने व्यक्ति का नाम कट गया या फलाने तरीके से वोट की चोरी हो रही है। और चुनाव आयोग ने उनके तमाम जो दावे किए गए उनकी पोल खोल करके रख दी। सारे उनके जो दावे थे उनकी फैक्ट चेक की गई और वो सारे दावे जो थे वो झूठे साबित हुए। तो कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं में और इससे जो उनके नेताओं में है एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल जनरेट हुआ कि इतने बड़े उनके नेता बिहार आ रहे हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा है। तो जब आउटकम कुछ नहीं आया तो कहीं ना कहीं वही फ्रस्ट्रेशन जो है वो गाली गलौज के रूप में निकल के सामने आया। क्योंकि अगर कांग्रेस विकास के नाम पर अगर बात करने आती है तो आज के डेट में पिछले 2 दशक में देखे तो बड़े स्तर पर बिहार का विकास हुआ है, रोजगार लोगों को मिला है, उद्योग धंधे लगे हैं, इसके बाद सड़कों का निर्माण हुआ है, पटना में मेट्रो की शुरुआत कुछ दिनों में होने वाली। ओवरऑल में कांग्रेस के पास में कोई आपने बड़ा बहुत अहम मुद्दा कहा दिख नहीं मधुरेश कि रहा। आप काम पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए, आप बात कीजिए कि आपने वहाँ के युवाओं के लिए क्या काम किया, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो खिसियानी जो बिल्ली है वो खंबा नोचती है और कहीं ना कहीं अब चुनावों से पहले कई ये जो वीडियो जारी कर बिहार कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा डेंट किया है और कहीं ना कहीं से हम कहते हैं सेल्फ गोल मारा है अपनी ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अब बात